श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वट सावित्री व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। यह व्रत त्रिदिवसात्मक है, अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक किया जाता है। यही शास्त्रीय विधान है। हालांकि आजकल देहात में देखा जाता है कि केवल अमावस्या के दिन ही लोग व्रत करते हैं, त्रयोदशी और चतुर्दशी को नहीं कर पाते असमर्थता बस। लेकिन अगर थोड़ा सा श्रम किया जाए, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो यह व्रत बड़ी आसानी के साथ 3 दिनों का पूरा हो सकता है। इसके महात्म्य को बतलाने वाला जो कथानक मिलता है वो बहुप्रचलित है, प्रायः लोग जानते हैं, फिर भी मैं संक्षेप में उसकी चर्चा कर देता हूँ। प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम था सावित्री। उसका विवाह द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान के साथ हुआ। यद्यप विवाह के पूर्व ही नारद जी ने बताया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष तक बची हुई है, इसलिए सावित्री को उससे विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन सावित्री नहीं मानी और उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर पर मुझे भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, वो मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। इस तरह से जब विवाह हो गया तो उसने सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया, साथ में भगवती सावित्री का व्रत भी किया, जिससे मातेश्वरी सावित्री जी प्रसन्न हो गईं। मैं यहाँ भगवती सावित्री की बात कर रहा हूँ। उस अश्वपति की पुत्री सावित्री ने भगवती सावित्री का व्रत किया और मातेश्वरी सावित्री जी प्रसन्न हो गईं। जिस दिन 1 साल पूरा हुआ, सावित्री को ज्ञात था कि आज ही इनका मृत्यु की स्थिति बनेगी, तो दोनों समिधा लेने के लिए जंगल में गए। समिधा उन्होंने काटा, लकड़ी काटी, लकड़ी काटने के बाद गट्ठर बनाया और जैसे ही गट्ठर बना करके सत्यवान ने रखा कि सत्यवान के सिर में, मस्तक में बड़ी तेज वेदना शुरू हो गई। इतना तेज दर्द हुआ कि वह गिर गया। सावित्री ने तुरंत उठाया और उसके सर को अपनी गोद में रख करके भगवान का स्मरण करने लगी और मन में सोचने लगी कि वस्तुतः नारद जी की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। लेकिन उसे विश्वास था कि मैंने भगवती सावित्री का व्रत किया है, उस व्रत का मुझे फल अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ी देर के बाद यमराज जी प्रस्तुत हुए। सामान्य जीवों को लेने के लिए तो यमराज के दूत आया करते हैं, लेकिन किसी पुण्यात्मा का जीव जब हरण करना होता है तो यमराज भगवान स्वयं प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि वो एक ऋषि के पुत्र थे, इसलिए वह और स्वयं भी महात्मा थे। महान आत्मा होने के कारण उनका जीव हरण करने के लिए स्वयं यमराज जी आए। सावित्री ने उनसे काफ़ी प्रार्थना किया, अनुरोध किया। वार्तालाप काफ़ी देर तक चलती रही। थोड़ी देर बाद यमराज लेकर के जीव को चल पड़े। पीछे पीछे सावित्री भी उनके चलती गई। यमराज ने उसे समझाया कि पुत्री, यह सृष्टि का नियम है, आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए ले जाने दो, तुम बाधक बनो। लेकिन सावित्री नहीं मानी, लगातार प्रार्थना करती रही। अंत में यमराज ने कहा कि भाई ठीक है, तुम बहुत जिद कर रही हो तो तुम वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। सावित्री ने पहले तो अपने अंधे ससुर की नेत्र ज्योति मांगा, फिर छिने हुए राज्य को मांगा। उसके पश्चात कहा कि मेरे सब पुत्र हों। यमराज भूल करके हाँ कर बैठे, एवमस्तु कर बैठे। अब इतने में सावित्री ने कहा कि हे प्रभुवर, मेरे पति के जीव का हरण तो आप किए जा रहे हैं, जो मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। अब यमराज बड़े पसोपेश में पड़े और उन्होंने उसकी भक्ति और वाक चातुरी से प्रभावित हो करके उस जीव को वापस कर दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो गया।
तो तब से यह मान्यता है कि यदि कोई भी महिला, सौभाग्यवती महिला, इन 3 दिनों का व्रत करे तो निश्चित रूप से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इसका नियम ये है कि त्रयोदशी के दिन प्रातः स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाए। त्रयोदशी के दिन दिन भर उपवास करें, रात्रि में भोजन करें। चतुर्दशी को अयाचित व्रत करें, यानी जो कुछ उपलब्ध हो जाए उसे खा करके रहें। अमावस्या को पूर्ण रूपेण व्रत करना है, उपवास करना है। और अमावस्या के दिन पूजन सामग्री ले करके किसी बट वृक्ष के समीप जाएं और बांस की 2 डलियाँ रखें। एक डलिया में सप्तधान्य डाल दें और उसे 2 वस्त्रों से ढक दें। दूसरी डलिया में स्वर्ण निर्मित ब्रह्म, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात वटवृक्ष की पूजा करें, वटवृक्ष का पूजन करें। पूजन के बाद कच्चा सूत वटवृक्ष में लपेटें और 108 बार परिक्रमा करें। यानी आप सूत को लपेटते जाइए, भगवान का स्मरण करते जाइए, तो वह कच्चा सूत जब 108 बार लिपट जाएगा तो 108 परिक्रमा भी हो जाएगी, पूजन भी हो जाएगा आपका। इस प्रकार से बाद में सावित्री को अर्घ्य प्रदान करें और वटवृक्ष से अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। जो महिला इस व्रत को करती है वह निश्चित रूप से अखंड सौभाग्यवती बनेगी। उसे जीवन में कभी भी पति से वियोग की स्थिति नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक महिला को चाहिए कि वह वट सावित्री का व्रत अवश्य करे, क्योंकि सौभाग्य ही सबसे मूल्यवान है। पति जब तक रहेगा तभी तक उसका जीवन सार्थक है। तो पति की सुरक्षा के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत उत्तम माना गया है। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।